आज से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 से चालू करेंगे और साइंस विषय के लिए, ठीक। और उसके तहत देखेंगे हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे, क्या क्या एमसीक्यू दिए हुए हैं इस एनसीईआरटी बुक में उसके अनुसार। तो आपका स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। देखते हैं एनसीईआरटी 6 जो साइंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला यूनिट में है भोजन। क्या है पहला यूनिट में? भोजन है। और भोजन के बारे में हम जानेंगे कि भोजन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और क्यों इसका ज़रूरी होता है हमारी लाइफों में, ठीक। बात करते हैं नीचे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानवरों में कौन सा जानवर जो है सर्वाहारी है? सर्वाहारी कौन सा है? कह रहा है सर्वाहारी कौन सा है, ये जानना चाह रहे हैं वो, ठीक। तो हम जानना चाहते हैं कि सर्वाहारी कौन सा है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है सर्वाहारी, क्या होता है मांसाहारी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली बात है कि खाद्य पदार्थ के आधार पर देखा जाए, खाद्य पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के प्राणियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। प्राणियों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। एक तो होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा जो होता है सर्वाहारी, या उसी को हम कहते हैं सार्वभक्षी, ठीक। शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी वो जानवर होते हैं जो केवल वनस्पति खाते हैं। वनस्पति खाने का मतलब है कि पेड़ पौधा, जो जंतु जो है पेड़ पौधा खाते हैं, ठीक। पेड़ पौधा जो खाते हैं वो जो है शाकाहारी कहलाएंगे। जैसे गाय हो गया और हिरन हो गया, ये जीव जंतु जो है पेड़ पौधा खाते हैं, इसलिए क्या होगा, ये शाकाहारी हो गया। और मांसाहारी के बारे में जानते हैं। मांसाहारी क्या होता है? मांसाहारी की बात करें, मांसाहारी वो जानवर होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, मतलब केवल ओनली मांस खाएंगे वो। जैसे कि एग्जाम्पल में शेर हो गया और बाघ हो गया, ये सब जो है मांसाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। बात करते हैं सर्वाहारी, तीसरा जो होता है सर्वाहारी, जिसे हम सार्वभक्षी भी कहते हैं। वो जानवर या प्राणी जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। वो जानवर या प्राणी जो है पौधे और मांस दोनों खाते हैं। पौधे भी खाते हैं वो और मांस भी खाते हैं, मतलब दोनों टाइप के दोनों चीज़ खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो भालू जो है वो पौधे को भी खाता है और मांस को भी खाता है। मनुष्य जो है पौधे से उत्पन्न चीज़ जैसे कि सब्जी भी खाता है और देखिएगा मीट मुर्गा भी खाता है। तो ये मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य सर्वाहारी में आता है। तिलचट्टा जिसको हम कॉकरोच बोलते हैं, वो भी क्या है? एक सर्वाहारी है, ठीक। तो इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए आधार में सर्वाहारी कौन सा है? सर्वाहारी देखा जाए बकरी क्या है? बकरी पेड़ पौधा खाता है, तो ये तो हो गया शाकाहारी। तिलचट्टा ये मांसाहारी हो गया। मनुष्य जो है ये भी मांसाहारी है। गिद्ध तो मांसाहारी है, ठीक। और जो मनुष्य जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, इसीलिए इसको सर्वाहारी में गिना जाता है। तो ऑप्शन में 1 और 2 दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन में सेकेंड और तीसरा दिया है, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। तीसरा कौन सा होगा? ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी किस से शहद का उत्पादन करती है? शहद कैसे बनाती है मधुमक्खी जो है? शहद कैसे बनाती है, ठीक। पहली बात, परागकण से बनाती है, पंखुड़ी से बनाती है, या मकरंद से बनाती है, या कली से बनाती है। तो हम देखते हैं कि मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। तो पहली बात ये हम पढ़ लेते हैं। पहले मधुमक्खी मकरंद से जो है किससे शहद बनाती है? मकरंद से शहद बनाती है, ठीक। मधुमक्खी फूलों के मकरंद को क्या करती है? इकट्ठा करती है और इसे एक उच्च चीनी खाद्य भंडार में परिवर्तित कर देती है। एक मीठा शर्करा के रूप में जो है इसको परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। यदि हम बात करते हैं मधुमक्खी के द्वारा जो है, मधुमक्खी जो है शहद के उत्पादन में कई रासायनिक प्रक्रियाएं करती है। शहद के उत्पादन में क्या करती है? बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं करती है। कौन कौन से रासायनिक प्रक्रिया है उसके बारे में जानते हैं। कौन रासायनिक प्रक्रिया करते हैं? जिसमें हो गया पाचन क्रिया करती है, पाचन क्रिया करते हैं, एंजाइम गतिविधि भी करती है। उसके बाद बात किया जाए वाष्पीकृत भी करती है। तो ये सब जो है मधुमक्खी जो है जब शहद बनाती है, शहद उत्पादन करती है, तो उस टाइम जो है ये सब प्रक्रियाएं करती है। तो इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन क्या होगा? परागकण हो गया, पंखुड़ी है, मकरंद हो गया, कली। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन हो जाएगा मकरंद, ठीक। अब अगला पेज है क्वेश्चन नंबर 3 में, नीचे दिए गए जानवरों में से कौन मनुष्य के लिए दूध का स्रोत उत्पन्न करते हैं? मनुष्य के लिए, मानव के लिए जो है दूध का स्रोत कौन उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो स्रोत की बात करते हैं। स्रोत उत्पन्न जैसे कि गाय हो गया, एक हो गया भेड़ हो गया, एक हो गया घोड़ा हो गया, एक हो गया बैल। कौन सा ही चारों में से करता है? तो पहले हम जान लेते क्या होता है, कैसे कौन दूध उत्पन्न करता है। मनुष्य के लिए दूध का स्रोत जो होता है गाय और भेड़ होता है। अब देखिए आमतौर पर जो मांस खाने वाली भेड़, जो जिसका मांस हम लोग मानव जाति खाते हैं, भेड़ का जो भेड़ की नस्ल जन्म के बाद जो है 4 से 5 महीने दूध देती है, ठीक। और तथा कुछ नस्लें 8 महीने तक दूध देती है। कुछ नस्ल जो है 4 से 5 महीने भेड़ की देती है दूध, और कुछ नस्ल जो होती है भेड़ की 8 महीने तक दूध देती है। दूध में क्या क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है प्रोटीन। क्या चीज़ पाया? प्रोटीन, कैल्शियम, उसके बाद राइबोफ्लोविन पाया जाता है। बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है। नीचे दिया गया है खाद्य पदार्थों की सूची तथा सूची को देखें और बताएं कि पौधे के किस
किस जोड़े कौन सा जोड़ा है जो 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से को बताती है। जैसे केला हो गया एग्जाम्पल में, दूसरा हो गया ऑप्शन कद्दू, तीसरा ऑप्शन कद्दू, भिंडी और बैगन। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो जिसके 2 भाग खाते हैं। ठीक, तो हम इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कैसे किस किस का 2 भाग खाते हैं। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग केला हो गया और कद्दू हो गया, इसके 2 या 2 से अधिक भाग को खाते हैं। केला हो गया चाहे कद्दू हो गया, केला और कद्दू जो है इसके 2 या 2 से अधिक भाग को खाते हैं। ठीक, जैसे केला की बात करते हैं, इसके तना को भी खाते हैं, इसके फल को भी खाते हैं, इसके फूल को भी खाते हैं। ठीक, ये तीनों भाग इसके खाने योग्य होते हैं। अब कद्दू की बात करें तो इसके फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फूल और फल को, कद्दू के फूल और फल को भी खाते हैं। यदि भिंडी की बात करते हैं, भिंडी हो गया या बैगन हो गया, ये केवल जो है फल खाने योग्य भाग होता है इसका। भिंडी का और बैगन का जो है केवल फल भाग को हम लोग खाते हैं। इस आधार पर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो कह रहा है खाने योग्य भाग कौन सा 2 सा होगा। एक तो पहली बात केला हो जाएगा, दूसरा कद्दू होगा। भिंडी और बैगन का बस 1 भाग खाते हैं, इसीलिए केला और कद्दू हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 और 2, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा भिन्न है। कारण नीचे दिया गया ऑप्शन है कौन सा भिन्न है। गाय, ऑप्शन ए नंबर है गाय, दूध और मक्खन। दूसरा है मुर्गी, मांस और अंडा। तीसरा है बकरी, दूध और मांस। चौथा है पौधा, सब्जी और छाछ। कौन सा होगा? जैसे कि इस सीरीज में देखना है कि कौन सा सीरीज मैच खाता है। जैसे गाय हो गया, गाय जो है वो दूध देती है और मक्खन उससे हम लोग बनाते हैं। ठीक, मुर्गी से हम लोग मांस भी खाते हैं उसका, और वो अंडा भी देती है तो अंडा भी खाते हैं। बकरी क्या करती है? दूध देती है और उसका मांस भी हम लोग खाते हैं। ठीक, पौधे हो गया, पौधे में क्या है? पौधे जो है फूल देगी और सब्जियां देगी, लेकिन पौधे जो है छाछ नहीं देगी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा भिन्न हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भिन्न हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी के यूनिट 2 पढ़ेंगे साइंस का। भोजन के घटक के बारे में इसमें है। कौन सा घटक? भोजन के घटक, क्या क्या घटक होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, MCQ एनसीईआरटी 6 क्लास का है। ठीक, बात क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो फाइबर प्रदान नहीं करता है? कौन सा ऐसा है जो फाइबर को प्रदान नहीं करता है? तो अब फाइबर होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। फाइबर देखिए, फाइबर जो है यह कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा प्रकार है जो प्रायः पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, तना में पाया जाता है। पौधे कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, तना में पाया जाता है और जड़ों में। जैसे जड़ हो गया, एक पौधा है, मान लेते पौधा के पत्ती में पाया जाता है, तना में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, साबुत अनाज में जो है फाइबर पाए जाते हैं। साबुत दाल होती है उसमें फाइबर पाए जाते हैं। फल होती है उसमें फाइबर पाए जाते हैं। सब्जियां होती है उसमें फाइबर पाए जाते हैं। चोकर, जो हम लोग आटा को चाल के फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंकना चाहिए। उसमें क्या होता है? जो चोकर फेंकते हैं उसमें फाइबर पाए जाते हैं। ठीक, बीन्स होता है, बीन्स में भी सब्जी के बीन्स होते हैं। सब्जी जो होते हैं ये एक तरह का सब्जी होता है बीन्स, उसमें पाए जाते हैं फाइबर। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि फाइबर किस किस में पाया गया, इस चीज़ को हम देखें। ठीक, अब एक बात है कि दूध से फाइबर का प्राप्ति नहीं होता है। क्या होता है? दूध से क्या होता है? फाइबर का प्राप्ति नहीं होता है। दूध में कभी भी फाइबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं दूध में कौन कौन चीज़ होते हैं। प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, राइबोफ्लेविन होते हैं। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन जो कहलाते हैं, ये प्रोटीन जो है ये कौन सा प्रोटीन होगा? कैल्शियम नामक प्रोटीन्स होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? फाइबर किस में नहीं होता है? तो साबुत अनाज में होता है, साबुत दालें में भी होता है, फल और सब्जियों में भी होता है। तो इसका मतलब है किस में नहीं होगा? तो ऑप्शन डी यानी दूध में। ये साबुत दूध में जो है वो फाइबर नहीं होते दूध में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्न से भिन्न है। प्रोटीन का स्रोत कौन जो है सबसे अलग है। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया। अब देखिए सब में प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन कह रहा है कौन ऐसा है जो अलग है, सबसे भिन्न है। तो इसके लिए हम जानते पहले क्या किस किस में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के स्रोतों की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिएगा पनीर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, हरी मूंग दाल होता है। इस सब में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। जैसे सोयाबीन में क्या होता है? 42% तक प्रोटीन्स होते हैं। कितने प्रतिशत तक प्रोटीन होते हैं? 42% तक। अब देखिए कौन अन्न से भिन्न है। तो ये देखिए मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन, ये तीनों जो है पौधा से प्राप्त होता है। मटर हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये तीनों प्राप्त जो होता है पौधा से होता है। लेकिन वही पनीर जो होता है वो जो है किससे प्राप्त है? दूध से प्राप्त होती है। ठीक, ये किससे प्राप्त होती है? दूध से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो नहीं पाया जाता है? जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन सी लिखा हुआ है यहाँ पे, विटामिन सी हो गया, ठीक, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया। किसमें प्रोटीन, किसमें जो है दूध में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो नहीं पाया जाता है? पहले ये देखते हैं कि दूध में कौन सा पोषक तत्व है जो पाए जाते हैं, ठीक। यदि बात क्या है दूध में नहीं पाए जाने वाले जो होते हैं, विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाए जाते, ठीक। तो विटामिन सी नहीं पाए जाते। देखिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के जैसे रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल है और यह गाजर में पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है। इससे संबंधित रोग जो होते हैं वो रतौंधी रोग होते हैं, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का नाम थायमिन है, ठीक। और इसका स्रोत की बात करेंगे, साबुत अनाज होता है, अंकुरित चना होता है, मछली हो जाता है और अंडा हो जाता है। ये सब जो है विटामिन बी का स्रोत है, ठीक। बात करते हैं यहाँ पे लोग विटामिन और इससे होने वाले रोग जो है बेरी रोग, यानी भूख कम लगता है, ठीक। विटामिन मतलब बी के बारे में बताए हैं। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी जो होता है वो इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसके स्रोत की बात किया जाए, खट्टे फल होता है, नींबू होता है, आंवला होता है, संतरा होता है और मिर्च होता है। ये जो विटामिन सी के स्रोत है। स्कर्वी इससे रोग होते क्या क्या? स्कर्वी। यदि विटामिन सी नहीं खाते हैं तो आपको रोग है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन हो जाएगा या मसूड़ों से खून आने लगेगा, तो उसमें हम विटामिन सी के अंतर्गत ये आते हैं। यदि बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी जो है यह एक प्रकार का हार्मोन भी है। विटामिन डी क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोन भी है और यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कॉड लिवर ऑयल यानी मछली से ये सब जो है, ये विटामिन डी जो है मछली से प्राप्त होता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाता है तो बच्चों में जो है यह रिकेटस रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग होते हैं बच्चों में? रिकेटस। और वयस्कों में जो है ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। बच्चों वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, यदि विटामिन ई की बात करें हम लोग, विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। इसका स्रोत की बात किया जाए, साबुत अनाज से होता है, गेहूं की पत्तियां से होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है इसमें, इससे प्राप्त होता है विटामिन ई। यदि हम इससे संबंधित रोगों की बात किया जाए तो आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है, बांझपन आ जाती है, यानी बांझपन आ जाती है, बंधिता हो जाती है। ये सब बीमारियां हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का नाम जो है फिनोक्यूबिलिन नाम है इसका, ठीक। इसका स्रोत की बात करते हैं, स्रोत व्हीट ग्राम यानी अंकुरित गेहूं जो होता है उससे जो है विटामिन के की प्राप्ति होता है। इससे यदि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि विटामिन के की कमी के नहीं है आपके बॉडी में तो आपके जो कहीं कट जाएगा, फट जाएगा, तो वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में कौन ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है? यानी शरीर को कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देगा? गेहूँ देगा, घी देगा, आयोडीन युक्त नमक देगा या पालक देगा? ऑप्शन है ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है। बात करते हैं हम लोग पोषक पदार्थ कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, इसको हम शर्करा भी बोलते हैं। एक वसा होता है, फैट बोलते हैं उसको। प्रोटीन होता है, ठीक। विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं और जल, ये सब जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। वही फैट की बात किया जाए, ये हमारे शरीर को संचित भोजन, प्रोटीन जो है ये शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे दाल हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक। यदि बात करते हैं विटामिन और खनिज लवण को, ये शरीर में मेटाबॉलिज्म की काम करते हैं, यानी उपचायी क्रियाओं का निगमन करते हैं। जैसे कि विटामिन और पालक ये सब खाते हैं हम लोग, तो क्या होता है हमारे शरीर में जो उपाचयी क्रियाएं होती है उस चीज़ को निर्माण करते हैं, ठीक। बात करते हैं इसमें उदाहरणों की बात करें, उदाहरण में देखिएगा यहाँ पे देखिएगा चावल, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आलू, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फैट में जो है, फैट के लिए घी हो गया, तेल, ये सब खाइएगा तो फैट वसा पाया जाता है उसमें। दाल, अंडा और सोयाबीन खाइएगा तो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। विटामिन और पालक खाते हैं तो विटामिन लवण चीज़ पाए जाते हैं उसमें, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन का पहले आंसर देते हैं। कह रहा है कौन सा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है? देखा जाए तो यहाँ पे गेहूँ हो गया, घी हो गया, ठीक। इसके बाद देखा आयोडीन युक्त नमक हो गया, पालक हो गया। तो इसका जो है 1 और 2 है। गेहूँ भी क्या करते हैं? ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट खाए तो ये क्या करेगा? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यदि घी खाते हैं, ये फैट के रूप में हमें संचित ऊर्जा रखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोई बात है, जैसे कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम देखा जाए, हमारे शरीर को कौन कौन से ज़्यादा ऊर्जा देता है, कौन कम देता है, तो देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये ऊर्जा प्रदान करने का क्रम है। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी की बात, मैक्सिमम ऊर्जा कौन देता है? तो वो फैट देता है। कौन देता है? फैट देता है। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी की बात करें, तुरंत ऊर्जा यदि की बात करेंगे तो तुरंत ऊर्जा जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि रोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है या कौन सा कथन को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। ये कीटाणुओं के कारण होता है, रोग कीटाणुओं के कारण होता है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। देखिएगा तो ये आहार का कमी होता है, हमारे पोषक तत्वों में पोषक तत्व जो अच्छे खाना नहीं खाइएगा तो इस कारण भी क्या होता है, रोग हो जाते हैं। संतुलित आहार यदि हम लोग नहीं खाते हैं तो इस कारण भी क्या होता है, रोग हो जाते हैं। और इससे यदि हम खा लेते हैं, संतुलित आहार को खाते हैं तो इससे क्या होगा, रोग को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 और 4, इसका ऑप्शन हो गया सी, 2 और 4 हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, कौन सा कह रहा है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। कह रहा है विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। देखिएगा तो विटामिन ए जो है सच में त्वचा और आंखों को सही स्वस्थ रखता है। विटामिन बी जो है घाव भरने में, विटामिन बी घाव नहीं, देखिए यही गलती है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यही गलत है। तो कह रहे घाव नहीं भरता है, विटामिन सी जो है घाव भरता है, लेकिन विटामिन बी जो है इसको थायमिन बोलते हैं, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, विटामिन बी वाला यानी ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि यानी धीरे प्रोसेस में वृद्धि होता है, निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है। कौन सा चीज़ हम लोग कम खाते हैं जिससे हमारे शरीर में वृद्धि धीरे होता है, विटामिन कम खाते हैं या प्रोटीन या वसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखिएगा प्रोटीन की कमी से जो है हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होती है। प्रोटीन के कारण जो है प्रोटीन यदि हम खाते हैं तो अच्छी खासी हेल्दी भी रहते हैं और हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट जो है बढ़ते भी रहते हैं, यानी वृद्धि भी होती है। तो इस तरह से देखिएगा तो ये पहला यूनिट और दूसरा यूनिट खत्म हो जाता है। और अच्छा लग रहा है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस तरह से और शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।